पीटीआई पाकिस्तान है उसकी जान निकल गई है कि ये तो केस बन रहा है और हम फंस जाएंगे। हम आज तक इमरान खान से एक सादा सा सवाल नहीं पूछ सके कि भाई टहरियान आपकी बेटी है या नहीं है। तो टफ मैच है पीटीआई पर पाबंदी लगने का। ताकि इतनी जल्दी वो कोई अहमद फराद साहब वहां से रिहा हो जाएंगे आजाद कश्मीर में से, पीटीआई वहां जलसा ही नहीं करेगी, भाग जाएंगे ये जलसा करने से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सौरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत? मैं ठीक हूँ सर। कल जो आपने डिस्कस किया था प्रोग्राम में, उसी में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। केस तो एफआईए की जानिब से ओपन कर दिया गया है और आज बानी पीटीआई ने कोई भी किसी भी किस्म का बयान देने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जब तक मेरे वकील मेरे साथ मौजूद नहीं होंगे, तब तक मैं कोई भी बयान नहीं दूँगा। और एक और पेशरफ्त हुई है। पहले तो बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा जा रहा था कि इसमें बानी पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल नहीं कर रहे। आज अली मोहम्मद खान की जानिब से भी कहा गया है और ये कहा गया है कि बानी पीटीआई को तो पता ही नहीं है, उनके पास कोई फ़ोन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो उनको सिर्फ़ फँसाया जा रहा है। ठीक है। रऊफ हसन ने भी काशिफ अब्बासी के शो में ऐसी ही बात की है। ये ट्विटर हैंडल सब जानते हैं, जिब्रान बाहर से ऑपरेट कर रहा है, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं, बच्चे-बच्चे को पता है। ये भी पता है कि जब ये वीडियो अपलोड हुई तो जिब्रान की जानिब से सब पीटीआई के एमएनए, एमपीएस को फ़ोन किए गए, लीडर्स को कि इसको रीट्वीट किया जाए, इसको वायरल करना है, इसको आगे लेके चलना है और सबसे डंडे के ज़ोर पे इसको रीट्वीट कराया गया। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जो पीटीआई पाकिस्तान है, उसकी जान निकल गई है कि ये तो केस बन रहा है और हम फँस जाएँगे। पहली पार्टी 9 मई में फँसी हुई है, अब एक और गद्दारी का केस बन गया, रियासत के खिलाफ बयानिए का केस बन गया, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का केस बन गया, तो वो बड़ा सख्त केस होगा और उसमें पार्टी पर पाबंदी भी लग सकती है क्योंकि पीटीआई के ट्विटर हैंडल से भी ये रीट्वीट हुई हुई है। तो वो पार्टी बचाने के लिए, लीडर बचाने के लिए इससे खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो जबरान है वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ट्वीट डिलीट नहीं हुआ। वो बहुत मिन्नतें की गई हैं जबरान की, उसने कहा है कि मैंने ये ट्वीट और ये वीडियो डिलीट नहीं करनी जब तक मुझे इमरान खान खुद नहीं कहेगा। और इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हम क्यों डिलीट करें, मैं ये कह दूँगा कि ये मैंने नहीं की है, मुझे क्या पता, मैं तो जेल में हूँ और बाहर से चल रहा है तो मुझे कौन पकड़ सकता है, हम पर क्या पाबंदी लग सकती है। लिहाज़ा हमारे वकीलों का बड़ा मज़बूत केस है तो ये वीडियो भी रहने दें और हम मुकर जाएँगे। जब हम मुकर जाएँगे तो अदालतें हमारे साथ हैं, हमें कोई सज़ा ही नहीं हो सकती। लिहाज़ा इस ट्वीट को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मशवरे दिए गए कि ट्वीट डिलीट करते हैं, लेकिन खान साहब भी बज़िद हैं ट्वीट को कायम रखने के लिए, जबरान भी बज़िद है ट्वीट को बरकरार रखने के लिए। अब पाकिस्तान के निज़ाम-ए-अदल का सवाल है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या होगा? मैं कहा देखो यार, इस मुल्क की अदालतें हैं, वो 9 मई पे उसको बरी कर दें। हम आज तक इमरान खान से एक सादा-सा सवाल नहीं पूछ सके कि भाई टहरियान आपकी बेटी है या नहीं है? एक लाइन का एफिडेविट है कि मेरी बेटी है, क्या वो कहते हैं मेरी बेटी नहीं है? हम आज तक ये सवाल पूछ सके। वो आज तक कोई उनको अदालत ये पूछने ही नहीं देगी कि ये ट्विटर हैंडल आपका है या नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे बचाती रहेगी। लेकिन इस बार देखें जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है डिजिटल टेररिज्म का, सब कुछ फ़ौज भी बहुत इस दफ़ा जो है ना वो पक्की नज़र आ रही है। तो टफ मैच है पीटीआई पर पाबंदी लगने का, अब लग भी जाए तो बगैर बल्ले के उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया है। पीटीआई पर भी पाबंदी लग जाए, वो सुन्नी तात कौंसिल है, फिर वो सुन्नी तात कौंसिल से एक और नया नाम रख लेंगे। माज़ी में भी सियासी जमातों पर पाबंदी लगती रही है, ये नैब से एनपी हुई, बहुत कुछ हुआ। तो सियासी जमात पर पाबंदी लग जाए तो वो नए नाम से आ जाती है, सिपह-साहबा पे पाबंदी लगी और फ़िक़्ह जाफ़रिया पर पाबंदी लगी, बहुत सारी सियासी जमातों पर पाबंदी लगी, उन्होंने नए नाम से काम शुरू कर दिया। बहरहाल नए नाम पर भी पाबंदी लग सकती है, कुछ सियासी लीडरों पर भी, क्या इमरान खान पर भी पाबंदी लग सकती है, 5 साल से ज़्यादा नहीं लग सकती। लेकिन मेरे ख़्याल में इमरान खान इसमें घुमाएँगे, कहेंगे मैंने तो किया ही नहीं है, मैं तो जेल में था, मैं कैसे कर सकता हूँ? और ये सवाल कोई पूछ ही नहीं सकेगा, भाई आपने नहीं किया तो किसने किया? वो कहेंगे मुझे क्या पता किसने किया है? पार्टी कहेगी हमें क्या पता किसने किया, हमने तो नहीं किया है। कहेंगे पाकिस्तान से बाहर से हुआ है। इसीलिए जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा था ना कि जो डिजिटल टेररिज्म है, वो प्रॉक्सी है और बैरून मुल्क से हो रहा है। वो इसी किस्म के ट्विटर हैंडल्स के बारे में है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में है, जो मुल्क से बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। बहरहाल इमरान खान का
कानूनी दिफा तो यही है कि मेरे पास कौन-सा मोबाइल है, मैं ट्विटर इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। आप मुझ पर कैसे केस बना सकते हैं? जैसे वो कहते हैं साइफ़र पे तो का खाली कागज़ था। मैंने कौन-सा साइफ़र लहराया है? वो आज मुकर ही गए हैं ना। परेड ग्राउंड में लहरा के कह रहे थे, अल्लाह की कसम ये साइफ़र है। बाद में कह रहे थे मैं साइफ़र पर खेलूँगा, अब कहते हैं वो साइफ़र नहीं था। तो मुकर जाना है, वो इससे भी मुकर जाएँगे और पाकिस्तान का निज़ाम-ए-अदल उनके साथ है, लिहाज़ा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शायर अहमद फरहाद को लेकर। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से इस दरख्वास्त को निपटा देने की जो इस्तदा की गई थी, उन्होंने उसको खारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया है कि जब तक शायर अहमद फरहाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होता, तो ये मामला और ये केस यूं ही चलता रहेगा। अब एक तरफ से उनकी बाजियाबी की, उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई थी। अब मोहसिन अख्तर कियानी ने भी अपना कार्ड प्ले कर दिया है। अंदर की बात क्या है, कहाँ को मामला जाते हुए देख रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता कि वो को बहुत जल्दी अहमद फराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो सकता है। उसके ऊपर देखिए ना अहमद फराद की जो चीज़ें बाहर आई हैं, जब आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहरे हो रहे थे, वो ट्वीट कर रहे थे 13 लोग मर गए हैं, ये हो गया है, सारा पैनिक फैलाया हुआ था उन्होंने और वो आज़ाद कश्मीर के उन धरनों में मुलव्वस थे, उनका ट्विटर बहुत एक्टिव था, उनका अपना ताल्लुक भी बाग से है और वहाँ पे उन्होंने तो लाशें गिरा दी थी, फेक न्यूज़ हमारे यहाँ जो लोग उनका आज मुकदमा लड़ रहे हैं, वो ये भी तो बताएँ ना वो झूठे ट्वीट क्यों कर रहे थे? वो लाशें क्यों गिरा रहे थे और उन लाशों को गिरा के उनको वो को इंडिया की मदद कर रहे थे आज़ाद कश्मीर में दंगे-फ़साद करा के। तो हम अब मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो कोई अहमद फराद साहब वहाँ से रिहा हो जाएँगे आज़ाद कश्मीर में से और वो आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएँगे। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है ना इसको 2 साल, साल पेंडिंग रख छोड़ें, उनकी मर्ज़ी है। तो तारीखें पड़ती रहेंगी, वो कहेंगे उनकी अभी ज़मानत नहीं हुई, वो आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद जेल में हैं। पाक के बाद उनके ऊपर एक और मुकदमा था, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब उनकी आज़ाद कश्मीर के मुकदमात में ज़मानतें तो नहीं ले सकते। वो आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट को ऑर्डर तो नहीं कर सकते कि इसको मेरे पास पेश करो। तो अब एक एहतमाम हुज्जती है और आप मेरे समझेंगे किसानी बिल्ली खंभा नोची है कि मैं केस खत्म नहीं करूँगा। भाई आप ना खत्म करें, वो पेश ही नहीं होगा आपके पास। मुझे नहीं लगता उसकी को आज़ाद कश्मीर में जल्दी ज़मानत हो जाएगी, वो को बाहर आ जाएगा और उसके ऊपर कितने मुकदमात हैं आज़ाद कश्मीर में, कितने उसके ट्वीट्स हैं, उन ट्वीट्स पर उसके ऊपर आज़ाद कश्मीर में कितने मुकदमात बनेंगे। तो लिहाज़ा ये कोई अहम बात नहीं है कि उन्होंने मुकदमा ख़त्म नहीं किया, मुकदमा ख़त्म ही है। अगर वो 2 साल बाद आता भी है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी, साल बाद आता भी है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी। अभी मुझे मुस्तकबिल करीब में उनकी ज़मानत होती वहाँ आज़ाद कश्मीर में नज़र नहीं आ रही। सर, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, आपसे सवाल करना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है, आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी अब जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। क्या पीटीआई को नरमी दिखाई जा रही है, आइस ब्रेक हो रही है? क्योंकि अब 8 जून को उनको जलसे की इस्लामाबाद में इजाज़त दी गई है, 39 शराइत हैं। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? वो जो जलसे की इजाज़त दी है वो रवात जीटी रोड पे दी है। पीटीआई वहाँ जलसा ही नहीं करेगी। भाग जाएँगे ये जलसा करने से। क्योंकि कौन रवात जीटी रोड पे जाके इस्लामाबाद से जलसा सुनेगा। पीटीआई तो जलसा करना चाहती है F9 पार्क में या परेड ग्राउंड में त जहाँ इस्लामाबाद के लोग आ सकें। रवात कौन जाएगा पहले फिर वहाँ जलसा सुनेगा तो रव ए 8 जून को गर्मी में तो रवात जलसे की इजाज़त ऐसे ही है जैसे किसी को रेगिस्तान में जलसे की इजाज़त दे दी जाए। मैं नहीं समझता पीटीआई रवात में जलसा करेगी, वो फिर अदालत में जाएँगे कि हमें F9 पार्क की इजाज़त नहीं मिल रही है, हमें फलाँ की इजाज़त नहीं मिल रही। ये कोई इजाज़त नहीं है, ये कोई नरमी नहीं है। बहरहाल एक और ख़बर है कि वो जो वो मख़सूस नशिस्तों वाला केस है, उस पर फुल कोर्ट बन गया है और जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने उस पर फुल कोर्ट बना दिया है। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी बगावत हो गई थी। मैं समझता हूँ ये जो मख़सूस नशिस्तों वाला केस है ना, ये टेक्निकली इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर की सियासत का भी एक केस बन गया है। क्योंकि हुकूमत ने ये अंदिया दे दिया था कि वो जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा रही है और उसमें कोई जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ज़्यादा देर तक चीफ जस्टिस रह सकते हैं अगर उनकी वो बढ़ा दी जाएगी मुद्दत। तो जो मंसूर अली शाह ने ये मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की थी, बड़ी जल्दी में एक 3 रुकनी बेंच से और फिर लार्जर बेंच को भेजा था। तो एक अमूमी राय यही थी कि ये इसलिए मुअत्तल की गई हैं कि हुकूमत जो है वो जजेस की जो मुद्दत है वो नौकरी की वो ना बढ़ा सके और चीफ जस्टिस का टेन्योर ना बढ़ा सके। और ये मंसूर अली शाह ने टेक्निकली चीफ जस्टिस को फारग करने के लिए ये मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की हैं ताकि काज़ी फ़ायज़ ईसा को कोई एक्सटेंशन ना मिल सके।
क्योंकि हुकूमत ऐसी बातें कर रही थी जो कि हुकूमत को नहीं करनी चाहिए थी। भई आपने करना है जो कर लें, पहले उसका ऐलान क्यों करते हैं? ऐलान करते हैं तो फिर आगे से फिर मौका पड़ता है तो उंदे मुँह डिगी हुकूमत। अब सूरत-ए-हाल ये है कि मेरे ख़्याल में उस पर क सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चूँकि बहुत सियासत और साज़िश चल रही थी, काज़ी फ़ायज़ी साहब, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर की तो छुट्टी हो जाती है अगर ये मुद्दत बढ़ती है जजेस की, वो चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिबेट है उसके नतीजे में फुल कोर्ट बन गया है और जो काई साहब का ग्रुप है, दूसरे ग्रुप हैं, मुनीब अख्तर ग्रुप है, सब में यही हुआ कि जी फुल कोर्ट से फ़ैसला करा लें। अब ये फुल कोर्ट कैसा होगा? क्या जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले में 4-1 से फ़ैसला हुआ जिसके बाद अतर मंडेला ने कहा कि हम काले पूर्ण हैं। काला पूर्ण तो आप अकेले ही रह गए क्योंकि बाकी 4 ने तो आपके मौक़िफ़ की तायीद नहीं की। तो आप अकेले ही काले पूर्ण थे, 4 तो बाकी आपके साथ नहीं थे। अब इस फुल कोर्ट में कितने काले पूर्ण हैं और कितने काले पूर्ण नहीं है, कितने सफ़ेद पूर्ण हैं, ये अब 2 जून से समात में समझ आ जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने गवाह।